हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ना चैप्टर 5 10th क्लास का पढ़ने जा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। तो इस चैप्टर के पीछे ना एक कहानी है, एक छोटे से बच्चे की कहानी है जिसका नाम था गॉज। ये एक मैथमेटिशियन थे। ये क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे। पहले हम कहानी समझ लेते हैं, उसके बाद ना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक हमें किसी भी चीज़ का इतिहास ना पता हो तो फिर उस चीज़ को पढ़ने का मज़ा ही नहीं आएगा। हुआ क्या, जब ये लगभग 5वीं 6ठी क्लास में थे, 5वीं क्लास में थे आई थिंक, तब की ये कहानी है। ये अपने क्लास के बहुत ही होशियार बच्चे हुआ करते थे। क्या थे? अपनी क्लास के बहुत ही ज़्यादा होशियार बच्चे थे। और टीचर होता है ना, कुछ टीचर कुछ बच्चों से होशियार है तो उसको बार बार टीचर आजमाते हैं, ट्राई करते हैं और चेक करते हैं, भैया ये है तो होशियार तो है, कितना होशियार है, क्या क्या कर सकता है। इनका मैथ में तो ऐसा दिमाग चलता था जैसे लड़कों को लड़कियां पटाने में चलता है, बिल्कुल वैसा दिमाग चलता था। मगर आजकल के नौजवानों का कहाँ चलता है। चलो हम आगे समझते हैं। तो इनसे टीचर ने एक जनरल एक सवाल, मैथ का एक क्वेश्चन दिया, इनको दिया और पूरी क्लास को दिया। तो क्वेश्चन क्या था? कुछ क्वेश्चन ऐसा था, 1 प्लस, अब ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही था, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। बोला कि इतने सम जोड़ के बताओ। तो उन्होंने लगभग कुछ ही मिनट में या कुछ ही सेकंड में जोड़ के बता दिया। बोला कि 55 है। कितना जोड़ के बता दिया? 55 है। और बाकी बच्चे जोड़ ही रहे थे, इन्होंने सबसे पहला उत्तर आ गया। तो जब तक बाकी बच्चे जोड़ रहे थे तो टीचर ने इनको बोला कि चलो, जब इतने होशियार बच्चे हो, चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। और अब 5वीं क्लास का जो बच्चा होता है कितना नटखट होता है, कितना मतलब ब्रिलियंट होता है, उसका तो दिमाग, हाँ कि टीचर अभी क्वेश्चन पूछे और तुरंत क्वेश्चन को क्या कर दे, बता दे। क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। अब उन्होंने कहा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और डैश डैश डैश। भैया अब तू जोड़ेगा 100। कहाँ तक जोड़ेगा? 100 तक। बाकी बच्चों को भी ये सवाल दिया और इनको भी ये सवाल दिया। बाकी बच्चे तो स्कूल में भी नहीं कर पाए। इन्होंने मात्र 1 मिनट भी नहीं लिया होगा और इन्होंने तुरंत आंसर बता दिया, सर इसका आंसर ये है। $5050। अब जब ऐसे सवालों को वो तुरंत करके जब दिखाने लगे तो टीचर भी बड़े हैरान हुए कि भैया ये हो रहा है तो हो कैसे रहा है, क्योंकि टीचर को भी इतना जल्दी करना नहीं आ रहा था जितना ये गॉज कर दे रहे थे। यानी एक मैथमेटिशियन थे, इतनी जल्दी कर रहे थे तो टीचर को भी समझ में नहीं आया कि हो कैसे रहा है। तो उन्होंने बताया कि भैया मैं कुछ पैटर्न को देखता हूँ, पैटर्न को देख के मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो इसी चीज़ को उन्होंने एनालाइज किया और इसी की वजह से इस चैप्टर का निर्माण हुआ, जिसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में कैसे पढ़ना है, क्या है, कैसा है ये चैप्टर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एपी समझेंगे कि एपी होता क्या है, क्योंकि बिना इसको समझे मजा नहीं आएगा, समझना पड़ेगा इसको। एपी को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज एपी। एपी क्या होता है? इट इज अ सीरीज ऑफ अ नंबर। इट इज सीरीज ऑफ अ नंबर in a spatial order. It is a series of a number in a spatial order.
तो होता क्या है ये डेफिनेशन, मैथ्स में कहीं डेफिनेशन होती है, बकवास होती है डेफिनेशन। अपने को डेफिनेशन नहीं समझना, अपने को मैथ्स समझना है। डेफिनेशन रट्टा मारेगा, ये तो इंग्लिश की 2 लाइनें, ये तो किसी भी राह चलते मजदूर को भी आई थी सीरीज ऑफ अ नंबर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, हाँ ये एपी है, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो समझते हैं सबसे पहले सीरीज क्या होता है। सीरीज जो होता है ना, एक तरह से नंबरों का पैटर्न होता है। क्या होता है? पैटर्न, नंबरों का एक पैटर्न होता है। बट पैटर्न क्या होना चाहिए? एक स्पेशली ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक स्पेशल ऑर्डर होना चाहिए, तभी जाके उसको एपी कहेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीरीज क्या है, फिर उसके बाद समझेंगे कि उस सीरीज का एक स्पेशल ऑर्डर कैसा होता है। जब तक हम दोनों को नहीं समझेंगे तब तक हम किसको नहीं समझेंगे? एपी को नहीं समझेंगे। एपी को नहीं समझा यानी इनको नहीं समझा, इनको नहीं समझा इसका मतलब आपने मैथ को नहीं समझा। क्योंकि आज आप लोग चैप्टर ऐसा पढ़ने जा रहे हैं ना जिसके बाद आपको लगेगा कि हाँ बचपन से आज तक जितनी भी मैथें पढ़ाई गई वो तो फालतू थी, मजेदार वाली मैथ तो यहाँ आज पढ़ाई जा रही है। समझ में आ रहा है ना बात को? तो चलते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 एंड डैश डैश डैश। उसके बाद यहाँ देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डैश डैश डैश। इधर देखो, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 5 की पावर 6, डैश डैश डैश। आगे और समझते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, डैश डैश डैश। देखो यहाँ पे हमें बहुत सारी एक सीरीज दिखाई दे रहा है, सीरीज यानी एक तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है। इस पैटर्न को एनालाइज करो। इस पैटर्न में तुम्हें ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो नंबर है उसका ये नंबर 2 टाइम्स है, दुगुना। ये जो नंबर है इसका ये नंबर जो है दुगुना है। फिर ये जो नंबर है इसका जो नंबर है ये दुगुना है, यानी एक पैटर्न चल रहा है। और इन क्वेश्चनों को देखें तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को नेचुरल नंबर का स्क्वायर होते जा रहा है, यानी एक सीरीज चल रही है। नेचुरल नंबर का क्या चल रहा है? स्क्वायर चल रहा है। क्या चल रहा है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर चल रहा है। इस ऑर्डर को अगर हम देखें, इस पैटर्न को देखें हम, तो यहाँ देखो 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, यानी पावर जो है एक नेचुरल ऑर्डर में चल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 में जोड़ा 2 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ा 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ा 8 हो गया, 8 में 2 जोड़ा 10 हो गया, 10 में 2 जोड़ा 12 हो गया। यानी ये चारों के चारों एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। बट हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए? एक स्पेशली ऑर्डर होना चाहिए। देखो इसमें से ये भी एपी नहीं है, ये भी एपी नहीं है, ये भी एपी नहीं है, मगर एक सीरीज है। ये तीनों की तीनों सीरीज है मगर एपी नहीं है, ये वाला एपी है। अब सवाल ये उठता है कि भैया इनको क्या कुत्ते ने काट रखा था? इनको खुजली हो रखी थी कि ये एपी नहीं है? ये भी तो सीरीज दिख रहा है, ये भी तो सीरीज दिख रहा है, बट इसमें और इसमें अंतर क्या हुआ कि इसको एपी कह रहे हो और इसको एपी नहीं कह रहे हो। खुजली वाला ऐसे कुत्ता काटता है ना, ऐसे, वो समझ लो। आगे आगे हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं, मजेदार लगेगी आपको मैथ। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, दोनों ठोक दो, कुछ और नहीं, लाइक और सब्सक्राइब ठोकना है। तो चलो हम आगे समझते हैं। तो देखो इस पैटर्न को मैं ऊपर लिख देता हूं, और जिन्होंने ये नोट नहीं किया है वो नोट अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, 12 है, डैश डैश डैश। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन दो नंबरों के बीच का डिफरेंस बताओ, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, दूसरे में से पहला घटा देना होता है। कितने का है? 2 का। इसके बीच में कितना है? 2 का। इसके बीच में कितना है? 2 का। इसके बीच में कितना है? 2 का। एपी होने के लिए कंडीशन होता है,
डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन एट ऑल पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन एट ऑल पॉइंट्स आर सेम इज नोन एज एपी। यानी नंबरों का एक ऐसा सीरीज जहां डिफरेंस जो हो बिटवीन एट ऑल पॉइंट आर सेम। देखो यहां पे भी 2 है, 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 यानी डिफरेंस जो दिख रहा है हमारे को हर पॉइंट पे सेम है। इसका मतलब ये जो सीरीज है, यानी ये जो सीरीज है ये क्या है, एक एपी है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको ऐसे बहुत सारे सीरीज लिख के दिखा रहा हूं जो एपी होंगे। जैसे यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश, मान लो 100 तक लिखा हुआ है। यहां देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अंतर 1 का, इसके बीच का 1 का, इसके बीच का 1 का, इसके बीच का, यानी डिफरेंस जो है हर पॉइंट पे क्या है, सेम है। सेम होने का मतलब क्या है, ये एक एपी है। चलो एक और पैटर्न लिखते हैं। 3 6 9 12 डैश 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 30 तक लिख दिया। इसके बीच का अंतर 3, इसके बीच का अंतर 3, इसके बीच का अंतर क्या है 3। डिफरेंस एट ऑल पॉइंट सेम, इसका मतलब क्या है, ये एपी है। इसको समझो, फील करो। एपी क्या होता है, एपी वो होता है जो डिफरेंट हर पॉइंट पे क्या दे, अपने आप को सेम दे। मतलब आजकल के छिछोड़े लड़के सेम नहीं है, उसके साथ अलग फ्लर्ट करते हैं, उसके साथ अलग फ्लर्ट करते हैं। चलो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये एपी है, 3 3 3 3 3 3 डैश 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 डैश, आगे तक चलता गया, तो क्या करने का मतलब क्या है, डिफरेंस होना चाहिए ना सेम। इसके बीच का अंतर 0, इसके बीच का अंतर 0, इसके बीच का अंतर 0, इसके बीच का अंतर 0। अंतर क्या है, डिफरेंस। दूसरे में से पहला माइनस कर दो। डिफरेंट एट ऑल पॉइंट क्या है, सेम है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये एक ऐसी सीरीज है, ऐसी सीरीज को हम क्या बोल सकते हैं, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको समझ लेना, हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, यानी हर पॉइंट पे समांतर एक जैसा है। चलो आगे हम आगे बढ़ते हैं। देखो जब हम एपी को समझते हैं तो एपी का मतलब ही होता है पैटर्न को समझना, पैटर्न को समझते हैं। अब देखो इससे कैसे फॉर्मूला आया, कैसा इसका यूज हुआ, चलो अब आगे समझते हैं। सबसे पहले मैं एक एपी लिखता हूं, सबसे पहले जिसका एग्जांपल दिया था ना मैं वही लिखता हूं। 2 4 6 8 डैश 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 20 तक लिख दिया, यानी 2 बटा। देखो एपी के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूलों को हम समझते हैं। एपी का जो ये पहला टर्म्स, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स यानी पहला पद। ये जो है इसको बोलते हैं सेकंड टर्म्स। ये जो है इसको बोलेंगे थर्ड टर्म्स, यानी तीसरा पद, थर्ड टर्म्स। और ये देखो ये अंतिम में है, इसको हम बोलेंगे लास्ट टर्म्स। फर्स्ट टर्म्स को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से, या A1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी दोनों में से हम किसी भी रिप्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं, चाहे ए का यूज कर लो या A1 का यूज कर लो। सेकेंड टर्म को हम यूज करते हैं A2 से, इसके लिए दूसरा कोड। थर्ड टर्म के लिए यूज करते हैं A3, फोर्थ टर्म के लिए यूज करते हैं A4, और लास्ट टर्म के लिए हम यूज करते हैं AN, या एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है L से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट टर्म को। तो इस चीज को हम लोग गहराई से समझेंगे। देखो फर्स्ट टर्म क्या था, ए, सेकेंड टर्म क्या था। अब ये देखो
इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल डी से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? और कॉमन डिफरेंस निकाला कैसे जाता है? दूसरे में से पहला माइनस करो, पहले में से दूसरा नहीं। इस चीज को ध्यान 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 देना। दूसरा क्या है? दूसरे को क्या बोलते हैं? A2। अब पहला क्या है? पहले को A से भी रिप्रेजेंट करते हैं और A1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन लिखेंगे A1। जहाँ 2 है तो 1, 2 में से 1 घटाना, मजा आ गया, 2 में से 1 घट गया। और अब की बार वीडियो में वॉइस नहीं आई ना, इतना मारूंगा। पिछली वीडियो बनाई थी उसमें वॉइस नहीं आई। हाँ देखो बच्चों, इतनी मजेदार वीडियो बनाता हूँ तुम्हारे लिए। एक मेरा भाई है, ये जो फोन है, ये फोन इस तरीके से जोड़ा हुआ था कि वॉइस ही नहीं आई, दोबारा बनाना पड़ रहा है। चलो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। A2। देखो जब हम इस पैटर्न को लिखते हैं तो इधर ध्यान दो क्या बना। ये जो है ये A1, ये जो है A2, ये जो है A3, ये जो है A4, डैश 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 कहाँ तक जाएगा? AN तक। N का मतलब लास्ट टर्म तक। अगर इस पैटर्न को देखें तो हम पैटर्न को देख के पहले पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न को समझते हैं। इन दोनों को देखो ये जो था 2 था, 2 में 2 जोड़ा तो दूसरा मिल गया। 2 + 2 + 2 किया तो हमें तीसरा मिल गया। चौथे को जोड़ना है तो 2 + 2 + 2 + 2 मिल गया, डैश डैश डैश। ये अंतिम को देखेंगे। इसका मतलब अब देखो डिफरेंस देखो, A2 में से A1 माइनस करो, 4 में से 2 माइनस करो, 4 में से 2 गया, कितना बचा? सॉरी 4 में से 2 गया, 2 बचा। ये था A, ये था A। और ये क्या था? A में अगर D जोड़ा, D यानी जो अंतर है वो जोड़ा तो ये मिलेगा। A में 2 बार D जोड़ा 2D तो मेरे को A3 मिलेगा। चौथे को देखते हैं, A प्लस कितने बार D जोड़ना पड़ेगा? 3 बार। देखो 2 2 2 तो कितनी बार D जोड़ू? 3 बार। इसका मतलब एक पैटर्न में देख रहे हो, जिस हम पद पे खड़े हो रहे, जिस टर्म से हम खड़े हो, D उससे एक कम है। जिस पे हम खड़े हो रहे D उससे कम है, यानी दूसरे पे खड़े, तीसरे पे खड़े हैं तो 2D है, चौथे पे खड़े हैं तो 3D है। अगर मैं अंतिम पे खड़ा हो जाऊं, अगर मैं अंतिम पे खड़ा हो जाऊं तो A प्लस D कितना होगा? अंतिम में से एक कम और फिर क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा? D। इसका मतलब इन दो पैटर्नों को देख के ये पता लगा कि अंतिम पद जो होता है वो बराबर होता है किसके? A प्लस n-1 इंटू D। ये हमारा AP का पहला फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? पहला फॉर्मूला आ गया। और नेक्स्ट वीडियो में इस फॉर्मूले को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा। और अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, और जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दे। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर कमेंट कर दे कि आपको ऐसी और मज़ेदार वीडियो चाहिए, या किसी टॉपिक पे साइंस में अगर कोई फिजिक्स का कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, केमिस्ट्री का कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो आप जाके कमेंट। ये क्या साला खिड़की तो खुला ही रख के गया है, क्या गुंडा बनेगा रे इसको?